आपको डाइट चेंज करनी है, आपको रोज सुबह स्विमिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है, प्राणायाम योगा करना है या वॉक करनी है, ये गोली नहीं खानी है, खतरनाक है। यहाँ पे ये डॉक्टर बोलते हैं भगवान का नाम लेना भूल जाना, गोली खाना मत भूलना। अब वो गोली ही साइड इफेक्ट करती है। कभी भी बीमारी हो ना, बीमारी की जड़ पे काम करना होता है, गोली नहीं खानी होती। गोली खानी है तो टेम्परेरी खानी है, थोड़े दिन के लिए। जब यहाँ आए हो तो क्या क्या दिक्कत थी आपको? मेरी चलने पर सांस फूलती थी अच्छा, और पेट थोड़ा आगे आ रहा था। यहाँ पे आए 8 दिन हो गए आपको। 8 दिन में क्या क्या फर्क पड़ा है? पेट थोड़ा अंदर गया। पेट थोड़ा अंदर गया, यानी कि पेट में पानी की कमी आई है। तो रेडिएशन है, किसी और को हो जाएगी, इनको तो पिला ही दोगे तुम, तो इनको कैंसर बढ़ेगा कि घटेगा? सबसे पहले आपको उल्टियां हुई थी, कितने टाइम पहले की बात है? 8-9 महीने हो गए। उससे पहले कोई दिक्कत थी आपको? बीपी की गोली, कोई शुगर की गोली? शुगर की लेता था, शुगर की एक गोली सब। कितने साल से? 3-4 साल। आपने गलती कर दी भारत में पैदा होके, आपको स्वीडन में होना चाहिए था। स्वीडन में क्या होता है, अगर कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाए और उसको बीपी हाई हो, शुगर हाई हो, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, मैं गोली दे रहा हूँ, ये गोली खतरनाक है, आपको डाइट चेंज करनी है, आपको रोज सुबह स्विमिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है, प्राणायाम योगा करना है या वॉक करनी है, ये गोली नहीं खानी है, खतरनाक है, ये गोली ज्यादा दिन नहीं खानी। 6-7 तो गलती होगी ना, आपको इंडिया में पैदा हो गए, स्वीडन में रहना चाहिए था। वहां डॉक्टर बोलते हैं गोली खतरनाक है, थोड़े दिन खानी है, छोड़ देना, 15-20 दिन महीना खाओ बस, जरूरत पड़ेगी तो देते हैं, वैसे गोली रेगुलर। यहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं भगवान का नाम लेना भूल जाना, गोली खाना मत भूलना। अब वो गोली ही साइड इफेक्ट करती है। एक शब्द होता है लिपोफिलिसिटी, बताओ इसका मतलब क्या होता है? डॉक्टर से पूछ लो। जब भी कोई एलोपैथी की गोली बनती है, उसको लिपोफिलिसिटी के सिद्धांत के तहत उसका केमिकल बढ़ा दिया जाता है ताकि वो ज्यादा असर करे, ताकि आपको कोई और ब्रांड की गोली ना कहा जाए उस गोली को खाओ। लेकिन जब वो गोली दी जाती है तब लीवर स्ट्रांग होता है, और हमारी बॉडी, एलोपैथी वालों को मालूम है कि कोई भी गोली खाएंगे तो लीवर 60-70% गोली का केमिकल बाहर फेंक देगा, लेकिन वो स्ट्रांग लीवर होगा तो ही फेंकेगा। तो वो लिपोफिलिसिटी के सिद्धांत दवाई का केमिकल बढ़ा के देते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा, आप चेक कर लो गूगल पे रिसर्च पेपर लिपोफिलिसिटी के ऊपर। होता क्या है, जब हमारी गोली शुरू होती है तब हम जवान होते हैं, बढ़िया होते हैं, फिट होते हैं, थोड़े टाइम बाद लीवर कॉम्प्रोमाइज होता है, तो गोली का वो केमिकल लीवर जो है वो बाहर नहीं फेंक पाता, वो केमिकल अंदर जाता रहता है, धीरे धीरे करके वो लीवर फेल हो जाता है। तो लीवर फेल का केस इस तरह होता है। कभी भी बीमारी हो ना, बीमारी की जड़ पे काम करना होता है, गोली नहीं खानी होती। गोली खानी है तो टेम्परेरी खानी है, थोड़े दिन के लिए, परमानेंट लाइफ लॉन्ग गोली नहीं खानी। आयुर्वेद कहता है कोई खाने की चीज लगातार नहीं खानी, पानी भी लगातार नहीं पीना होता। इसीलिए निर्जला एकादशी आती थी कि आपको पानी भी रोज नहीं पीना, इसीलिए एक दिन पानी के बिना रखा, निर्जला एकादशी। ऐसे ही करवा चौथ आया, बिना पानी के रहना। और हम क्या करते हैं, 24 घंटे 365 दिन लगातार गेहूं खा रहे हैं। पहले हमारे पूर्वज क्या सारा साल गेहूं खाते थे डॉक्टर साहब? पूरा साल गेहूं खाता था कोई? कभी गेहूं, कभी मक्की, कभी बाजरा, कभी रागी, कभी सुहाग, पूरे साल आप अलग अलग अनाज खाते थे। आजकल एक मजदूर, एक रेडी वाला, एक रिक्शा वाला, एक काम वाली माई, आम बंदा, एक कॉल सेंटर में काम करने वाला बच्चा, एक घर से बाहर रहने वाले लोग, ये पूरे साल 365 दिन गेहूं खाते हैं, तो मरेंगे ना। और गेहूं भी कौन सा? ताजा, जबकि आयुर्वेद कहता है नव अन्न नहीं खाना। ठीक है जी, तो अब कोई बात नहीं, मैं करता हूँ यहाँ पे, लेकिन 20-25 दिन लगेंगे यहाँ पे। उनको बता देना। तो अभी क्या कंडीशन है आपकी? जब यहाँ आए हो तो क्या क्या दिक्कत थी आपको? मेरी चलने पर सांस फूलती थी अच्छा, और पेट थोड़ा आगे आ रहा था। ठीक है, तो पेट तो थोड़ा अंदर गया है। यहाँ पे आए 8 दिन हो गए आपको। 8 दिन में क्या क्या फर्क पड़ा है? पेट थोड़ा अंदर गया। पेट थोड़ा अंदर गया, यानी कि पेट में पानी की कमी आई है। आप लीवर फेल के केस हो, हाँ ठीक है, कैंसर है। हाँ लीवर कैंसर ही है, फेल ही हो गया ना, तभी तो पेट में पानी भरा है। अब मुझे ये बताओ, सांस फूलने में कितनी कमी आई 8 दिन में? अभी पहले से कुछ बेटर हुआ है? अभी कुछ चलने में, फिरने? पहले तो आपको खड़े होने में भी दिक्कत थी, अभी आप इतनी देर से खड़े हो ना मेरे सामने, पहले से हौसला बढ़ा है थोड़ा, एक विश्वास हुआ कि सही जगह आ गया हूँ। नहीं, विश्वास तो है, तभी तो आपसे बात करें सर। नहीं, यहाँ पे आने के बाद लोगों से मिले हो,
यहाँ और भी बहुत सारे लोग भर्ती बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। उनसे मिले हो? हाँ। उनको मिलके कोई तसल्ली आई है नहीं, तसल्ली है पूरी कि मैं सही जगह आ गया हूँ? सही जगह ही। तो अब यहाँ 20 दिन लगे, 25 दिन लगे, कुछ थोड़े ठीक होके जाओ, फिर थोड़े दिन बाद दोबारा बुलाएंगे आपको, ठीक है? पूरी हिम्मत रखो यहाँ पे। आप मुझे बताओ, पेट स्कैन जब इनका होगा तो उस कमरे में अकेले क्यों होंगे? वहाँ कोई और क्यों नहीं होता? केमिकल देते हैं पेट सिटी के लिए, कुछ नहीं, उस कमरे में कोई और क्यों नहीं होता? रेडिएशन होती है, तो रेडिएशन है किसी और को हो जाएगी, इनको तो पिला ही दोगे तुम, तो इनको कैंसर बढ़ेगा कि घटेगा? उसके साइड इफेक्ट किसको आएंगे? इनको आते हैं, लेकिन वो बोलते हैं वो टॉयलेट के साथ निकल जाती है, जो मैंने भी पूछा। अच्छा, जब वो टॉयलेट के साथ निकल जाती है तो घर पे हम जाके किसी बच्चे को मिल क्यों नहीं सकते? किसी और के पास क्यों नहीं जाना सकते? प्रेग्नेंट औरत को और बच्चों को नहीं मिल सकते। तो जब पॉटी में निकल जाएगी तो प्रेग्नेंट डॉटर को, लेडी को बोलो ना जाके जफ्फी पानी है मुझे। क्या बच्चों वाली बात करते हो सर? अच्छा, 24 घंटे 32 घंटे तो दवाई पेट में रहेगी, रहती है। उतने घंटे तो नुकसान करेगी, उससे अगर कैंसर बढ़ गया तो? अच्छा, आपको कितने महीने से इलाज चल रहा है आपका? 8 महीने सुरेश, तो 8 महीने से क्या क्या फायदा हुआ आपको? कुछ फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ शरीर को। तो फिर आप उनके पास पहुंच जाते हो। वो बोल रहे नहीं होगे तो ज्यादा नुकसानदायक है वो ऐसे। अच्छा, कभी तो मरना है कि नहीं? कभी तो मरेंगे ना, तो लड़के मरते हैं ना, फिर डर के क्यों मर रहे हो? अच्छा, एक काम करो, यहाँ पे 400 पेशेंट एडमिट है, उन 400 से मिल लो जिनको 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, उनसे पूछ लो भाई क्यों एडमिट हो यहाँ पे। लेकिन डाइट ठीक करनी पड़ेगी, विश्वास रखना पड़ेगा, तो ठीक होंगे, ऐसे नहीं होंगे। वरना भरोसा रखोगे, जैसे इन्होंने बोला मेरा थोड़ा सा पेट कम होने शुरू हो गया, तो इसको पॉजिटिवली ले लो ना कि फर्क पड़ना शुरू हो गया, खुश हो जाओ, थैंक यू बोल लो, भगवान को भी धन्यवाद दो कि हम ठीक होने शुरू हो गए, बस, ठीक है। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।